आदाब साथियों। पिछले 3 दिनों से लगभग सभी एयरपोर्ट्स पे 1000 से ज़्यादा एयर सेवाएं यानी जो विमानन सेवाएं हैं वो कैंसिल हुई। यात्राएं जो लोग करते हैं उससे उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एयरपोर्ट पे उन्हें दसियों घंटे इंतजार करने पड़े। जो फ्लाइट अवेलेबल थी वो भी 10 से 20-20 घंटे विलंब से चल रही थी। और देशी और विदेशी बहुत सारे जो विमानन सेवाओं का लाभ लेते हैं उन्हें व्यापक स्तर पे समस्याओं का सामना करना पड़ा। इतनी बड़ी समस्याएं और इतने बड़े पैमाने पे विमानों का कैंसिल होना, ये प्रश्न खड़ा करता है व्यवस्था पे, व्यवस्था बनाने वालों पे और सभी एविएशन सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनियों पे। देश के भीतर एक मंत्रालय है जो इसे पूरी तरीके से गवर्न करता है। एक बॉडी है डीजीसीए जो इसको रेगुलेट करती है। इतनी बड़ी क्राइसिस पैदा होने के पीछे मैं समझता हूं कि इन लोगों की बड़ी जिम्मेदारी है और इन्हें अपने कर्तव्यों को सही से निर्वहन न करने की वजह से ये समस्याएं पैदा हुई। अध्ययन उपरांत ये पता चला कि 2024 में डीजीसीए ने एक रूल एंड रेगुलेशन जारी किया था, जून 2024 में, कि जो पायलट्स हैं उन्हें वीक में 48 आवर्स का उनको रेस्ट मिलना चाहिए। वर्तमान परिस्थितियां ये थी कि उन्हें 36 घंटे का आराम दिया जा रहा था। और जो कंपनियां हैं, विशेष करके जो इंडिगो है, स्पाइसजेट है, एयर इंडिया है, ये ऐसा नहीं करना चाहते थे क्योंकि ऐसा करने के उपरांत उन्हें कम से कम 15 से 20% और पायलट बढ़ाने थे और उनके ऊपर एक 20 से 25% एक्सपेंडिचर बढ़ रहा था। फिर टालते रहे, टालते रहे। आज दिसंबर 2025, लगभग 1.5 साल बाद, जब डीजीसीए ने उनसे इसे लागू करने को कहा, क्योंकि जनवरी 2025 में डीजीसीए के नए चेयरमैन बने फैज अहमद किदवई साहब, तो उन्होंने इसको एनफोर्स किया कि जो रेगुलेशन पिछले जून में 2024 में जारी किया गया था उसे कंपनियां लागू करें। कंपनियों ने बहाना बनाया कि कम से कम 6 महीने से 8 महीने लगेंगे नए पायलट बनाने में, जो उनके पायलट स्कूल है उस स्कूल से उनको पास आउट करने में, और उसे टालते टालते 1.5 साल उन्होंने कर दिया। सच ये है कि ये कंपनियां सरकार के आगे झुकना नहीं चाहती, और झुके भी क्यों? सरकार ने अपने सारे हाथ जो काट रखे हैं। वर्तमान समय में भारत के अंदर जितनी भी एविएशन कंपनियां हैं जो यात्री सेवाएं देती हैं, इंडिगो है, स्पाइसजेट है, आकाशा है, एयर इंडिया है, एंड सो ऑन, बहुत सारी कंपनियां हैं जो विदेश में काम करती हैं, जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सेवाएं देती हैं। उसमें से एक भी ऐसी कंपनी नहीं है जो पब्लिक सेक्टर की हो और जो भारत सरकार के सीधे नियंत्रण में हो। सभी प्राइवेट कंपनियां हैं। एयर इंडिया, जिसका नेशनलाइजेशन किया गया था वर्तमान सरकार ने 1 साल पूर्व, उसका भी प्राइवेटाइजेशन करके उसे टाटा कंपनी को दे दिया था। वो टाटा के नियंत्रण में चली गई थी। जब हमारा नियंत्रण ही नहीं होगा, जब हमारी पब्लिक सेक्टर की कंपनियां नहीं होंगी, तो ये प्राइवेट कंपनियां तो सिर्फ अपने मुनाफे के लिए काम करती हैं और मुनाफे के लिए ही अपनी सर्विस प्रोवाइड करती हैं। इसलिए वो डीजीसीए के आगे झुकना नहीं चाहती थी और डीजीसीए द्वारा बनाए गए इस रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करना चाहती थी। हालांकि डीजीसीए ने ये रूल रेगुलेशन इसलिए जारी किया था क्योंकि थकान के कारण, लंबी उड़ान के कारण पायलट्स की मृत्यु हो रही थी। लगभग 3 पायलट पिछले साल
कुछ उड़ान के दौरान, कुछ उड़ान के पूर्व थकान के कारण उनकी डेथ हो गई थी। इसलिए ऐसा रूल रेगुलेशन बनाना जनहित में ज़रूरी था। लोगों की सुविधाएँ और उनकी सुरक्षा को देखते हुए ऐसा रूल रेगुलेशन जारी करना ज़रूरी था। लेकिन इंडिगो ने जो पूरे भारत में नेटवर्थ उसका जो एविएशन में है लगभग 64% है। और अगर एयर इंडिया और स्पाइसजेट को मिला दें तो लगभग 90% मार्केट पे उनका मोनोपोली है। अगर उन्होंने हड़ताल किया तो देश की जो हालत होनी चाहिए थी वो हमने पिछले 2-3 दिनों से जो समस्याएं पैदा हो सकती हैं उसका हम लोगों ने हाल ही में इन कंपनियों के माध्यम से अनुभव किया। शुरुआत में भारत की नीति मिक्स इकोनॉमी की थी। कुछ कंपनियां प्राइवेट सेक्टर की होती थी, कुछ कंपनियां ज्वाइंट वेंचर की होती थी, कुछ कंपनियों पे सीधे सीधे भारत सरकार का नियंत्रण होता। ये नीतियां वर्तमान सरकार ने बदल दी और धीरे धीरे चीजों का निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट कंपनियों के हाथ में देना शुरू किया। आज वर्तमान में देश की एक भी ऐसी एविएशन कंपनी नहीं है जो पब्लिक सेक्टर की हो। सब की सब प्राइवेट हाथों के नियंत्रण में है, प्राइवेट कंपनियां उनकी मालिक हैं और अंततः सरकार को झुकना पड़ा। वो सरकार जिसके पास ईडी है, सीबीआई है, बड़े-बड़े पॉलिटिकल पार्टी, बड़े-बड़े नेताओं को झुकाने में माहिर है, आज उस सरकार को इन कंपनियों के आगे झुकना पड़ा, डीजीसीए को अपना फैसला वापस लेना पड़ा और इन कंपनियों के आगे हाथ जोड़ के विनती करनी पड़ी कि वो अपनी सेवाएं शुरू करें। ऐसी हालत को हम लोग क्या कहें? गुलामी किसको कहते हैं? गुलामी ऐसे ही आती है जब चीजों का नियंत्रण सीधे-सीधे किसी कंपनियों के हाथ में होगा, तो वो तो मुनाफा कमाने वाली कंपनियां हैं, उन्हें सिर्फ मुनाफा चाहिए। आपके रूल रेगुलेशन, आपके नियंत्रण से उनको कोई लेना देना नहीं। आप कितना जनता को सुविधा देना चाहते हैं, आप क्या नीतियां बनाना चाहते हैं जनहित की, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको सीधे-सीधे इन चीजों से मतलब है कि उनका मुनाफा कितना बनता है। अगर उनको मुनाफा बनेगा तो वो आपकी चीजों को मानेंगी, नहीं बनेगा, आप चाहे जो भी रूल बना लीजिए, जो भी नीतियां बना लीजिए, वो उसको नहीं मानेंगे। हमने सीधे-सीधे इन उड़ान कंपनियों में देखा। जितनी उड़ान भरने वाली जहाजें थीं, सबको उन्होंने कैंसल किया, बहुतों को लेट किया, हजारों यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, कितने लोगों की शादियां टूट गई, बहुत सारे लोग शादियों में अटेंड नहीं कर पाए, बहुत सारे स्टूडेंट की परीक्षाएं छूट गई, बहुत सारे जो अपॉइंटमेंट थे कंपनियों के, जो बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो उनकी यात्राएं करते हैं, उनके अपॉइंटमेंट कैंसिल करने पड़े, किसी को लाखों रुपए का नुकसान हुआ, पर इन कंपनियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरी ये है कि हमारी नीतियां सही दिशा में बने, सही दिशा में काम करें। देश की वर्तमान गवर्नमेंट को इससे सीखना चाहिए। हर चीज का प्राइवेटाइजेशन करके मुनाफा कमाना और कंपनियों के हित में नीतियां बनाना, और ये कंपनियां आपकी बात माने भी क्यों? इंडिगो ने इलेक्टोरल बॉन्ड पे करोड़ों रुपए इन पॉलिटिकल पार्टियों को दिए हैं, सभी कंपनियों ने दिया है, और वो पैसा देके अपने हित में नीतियां बनवाना चाहती हैं और आप उनके विरुद्ध नीतियां बनाएंगे तो वो क्यों मानेंगी? आज ये सबक सरकार को मिला होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इस सबक से आने वाले कल में अच्छे फैसले करे, जनहित के फैसले करे। इसके लिए एक दीर्घकालिक नीतियों पे विचार करे, सोचे। हम यूं ही नहीं चिल्लाते, हम यूं ही बात नहीं करते। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो, भविष्य में ऐसा पैदा ना हो, इस तरह की समस्याएं क्रिएट ना हो, इसलिए आज हम उन नीतियों पे बात करते हैं। यही हाल हमारी गैस लाइन पर जो सेवाएं हैं, गैस उत्पादन, पेट्रोल उत्पादन के लिए जो हमारे पास जितने एसेट है, उसका भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। कल वो भी हाथ खड़ी कर सकती हैं और सरकार को झुकना पड़ सकता है। और महंगाई भी इसी कारण होती है, जब कंपनियों को हम सारी चीजें उनके हाथ में दे देंगे तो वो मुनाफे के चक्कर में ज्यादा मुनाफा कमाएंगी और नीतियां उनके पक्ष की नहीं बनेंगी तो वो हाथ खड़े कर देंगी, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो नहीं करेंगी तो सरकार के पास कोई दूसरा एसेट नहीं है जो वो कर सके। तो साथियों,
इस वीडियो के माध्यम से मुझे इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना था, दिखाना था कि सरकार हम इसलिए चुनते हैं कि वो हमारे हित, नागरिकों के अधिकार, नागरिकों की सुरक्षा, नागरिकों की भलाई के लिए काम करे, न कि कंपनियों से मुनाफा कमाकर उन कंपनियों के हिसाब से नीतियां बने, उन कंपनियों के फायदे के लिए रूल बने। इससे देश का हित होगा, हर नागरिक का हित होगा। सरकार को सोचना चाहिए, चेतना चाहिए। जो अभी 3-4 दिनों में हम लोगों ने विमानन कंपनियों से जो मुसीबतें झेली है, वो एक नमूना है, एक मॉडल है। आने वाले कल में हर सेक्टर में हम समस्या झेल सकते हैं अगर इसी तरीके से निजीकरण हम करते रहे, हम प्राइवेटाइजेशन करते रहे, चीज़ों को प्राइवेट के हाथ में देते रहे, तो निश्चित रूप से यह देश एक दिन बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है। इसीलिए साथियों, सोचने विचारने की ज़रूरत है। मैं अवैस असगर हाशमी, नागरिक अधिकार मंच से ये बात करना मैं ज़रूरी समझता था, इसलिए मैंने आपसे बात कही। धन्यवाद।